नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। हमारी इस क्लास में सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम के लिए दोस्तों हमारी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो दोस्तों गोवा में आयोजित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेल यह 2025 में आयोजित किए जाएंगे। कब से कब तक, तो दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, और पीटी उषा से दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, ये दोस्तों 2024 में आयोजित होने थे, परंतु 2024 में दोस्तों पेरिस ओलंपिक था, इस वजह से यह राष्ट्रीय खेल आयोजित नहीं किए गए थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों रितु बहारी यह राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं। ठीक है, इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर को पूरा हो चुका है। ठीक है, और इनके बाद दोस्तों राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी को दोस्तों दूसरी बार राज्य के हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी के पश्चात अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो दोस्तों रितु बहारी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, ठीक है, राज्य के जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे तो वह दोस्तों नरेंद्र जी होंगे। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगले जो मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं तो वह दोस्तों नरेंद्र जी होंगे, जो कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में हुए परिसीमन में बदले आंकड़ों के पश्चात नगर निकाय की संख्या बढ़कर कितनी हुई। तो दोस्तों हाल ही में परिसीमन के बाद जब आंकड़े बदले गए तो नए आंकड़ों के अनुसार नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो चुकी है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में परिसीमन में बदले आंकड़ों के पश्चात वर्तमान में नगर निगम की संख्या बढ़कर कितनी हुई। तो दोस्तों इस परिसीमन में, ठीक है, नगर निगम की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। पहले दोस्तों 9 नगर निगम थे, नए 2 जो नगर निगम बनेंगे तो वह दोस्तों पिथौरागढ़, ठीक है, और दोस्तों अल्मोड़ा बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 नए नगर निगम रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में हुए परिसीमन में बदले आंकड़ों के पश्चात वर्तमान में नगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर कितनी हुई। पीछे दोस्तों हमने नगर निगम पढ़े थे 11, अब यहाँ पर पूछा है कि नगर पालिकाओं की संख्या। तो नगर पालिकाओं की संख्या दोस्तों 42 से बढ़कर 45 हो चुकी है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य में पहली बार प्रवासी सम्मेलन मनाने की घोषणा की गई, यह कब आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों राज्य में पहली बार प्रवासी सम्मेलन मनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यह दोस्तों 7 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य में गणभोज दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में राज्य में गणभोज दिवस मनाया गया है 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर जो रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को दोस्तों गणभोज दिवस मनाया गया है। ठीक है, जो दोस्तों पारंपरिक, ठीक है, भोजन होता है, ठीक है, तो उस भोजन को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए इस गणभोज दिवस का आयोजन किया गया था। 9वां क्वेश्चन है कि राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में नागरिक सिविल संहिता यूसीसी को लागू करने की मंजूरी दी गई, यह कब लागू किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां नागरिक सिविल संहिता को लागू किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों गोवा भी था, पर गोवा दोस्तों यह स्वतंत्रता से पहले था और स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना जो नागरिक सिविल संहिता को लागू करने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लागू किया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को लागू किया जाएगा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वीं रैंक प्राप्त हुई है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों हाल ही में जारी किया गया वैश्विक भूख सूचकांक और इस सूचकांक में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, और टोटल जो देश रहे दोस्तों इस सूचकांक में 127 रहे हैं। 127 में से 105वीं रैंक रही भारत की। ठीक है, जो कि दोस्तों एक बहुत बुरी रैंक है। ठीक है दोस्तों, 105वीं रैंक मिलना दोस्तों ऐसा है कि 100 में से कुल भारत को 27 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि 27 अंक प्राप्त होने का मतलब कि भारत में भूखमरी किस प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ और ये दोस्तों टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। इनकी जगह दोस्तों टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नोएल टाटा। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में वार्ड मेंबर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नोएल टाटा यह दोस्तों टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष हैं। 13वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व यह बिहार के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास दोस्तों आपके आरओ मेंस, ठीक है, और यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वह आपका दरोगा का हो, ठीक है, चाहे वह एपीएस स्टेनो का हो, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका पीसीएस मेंस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों हमारी ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहती है और जल्द ही दोस्तों आपके 2024 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की एक क्लास आने वाली है जो आपको एग्जाम में पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। हमारा जो नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की डिटेल है कि केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। यह टाइगर रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण में सुधार करना है। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं जिसका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किलोमीटर है और इन जंगलों में ही दोस्तों नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है।
तो दोस्तों हाल ही में टेनिस स्टार राफेल नडाल इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, स्पेन देश के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, ठीक है, जिन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। दोस्तों इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया, साथ ही वह करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। नडाल ने दोस्तों अपने करियर में 92 एटीपी एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दोस्तों स्पेन देश के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है कि साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं? दोस्तों आप जानते हैं कि प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है, और दोस्तों 10 दिसंबर से पहले नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों नोबेल प्राइज की घोषणा की जा चुकी है और इस साल का जो साहित्य का नोबेल दिया गया है तो वह दोस्तों हान कांग को दिया गया। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ये दोस्तों दक्षिण कोरिया देश की रहने वाली हैं। ठीक है, तो हान कांग ये दोस्तों साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाली 2024 की महिला हैं। ठीक है, डिटेल को जानेंगे कि साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हान को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। दोस्तों स्वीडिश अकेडमी ने इस अवार्ड की घोषणा की है। इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि भी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो वह स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हमारी आपके नोबेल प्राइज भी शामिल हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह भी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना गुजरात राज्य में की जाएगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, भारत की समृद्धि समुद्री विरासत को संरक्षित करने उद्देश्य से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। मोदी की अध्यक्षता में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, उसका प्रमुख बंदरगाह स्थल था लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पर ही दोस्तों समुद्री विरासत स्थल परिसर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता। तो दोस्तों एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक यह भारत की टीम ने जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। इस टाइटल का आयोजन साल 1972 से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, महिला टीम वर्ग में यह देश का पहला पदक है। ठीक है, तो दोस्तों पहला पदक होने के कारण यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत ने दोस्तों कांस्य पदक जो जीता तो वह दक्षिण कोरिया देश की टीम को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया। दोस्तों पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन जो किया तो वह मुंबई में किया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन यह लाओस में किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 21वां दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया जाएगा लाओस में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए
वियंतियाने लाओस का दौरा करेंगे। यहाँ उनका 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाओस में आपका 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसमें पीएम मोदी शिकस्त करेंगे। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज दिया जाएगा इस बार तो वह 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि एक नोबेल प्राइज एक बार में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो वह क्षेत्र में दोस्तों सिर्फ 3 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो नोबेल दिया जा रहा है इस साल तो वह 3 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइजेस की घोषणा कर दी है। यह अवार्ड आधा डेविड बेकर को और आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाविस और जॉन एम जम्पर को दिया गया। ठीक है, तो याद रखेगा कि ये जो नोबेल प्राइज है दोस्तों आपका केमिस्ट्री का, तो यह 2 भागों में बांटा गया। एक भाग दोस्तों आपका डेविड बेकर को दिया जाएगा और दूसरा भाग 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, और किस एकेडमी के द्वारा? स्वीडिश रॉयल एकेडमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के फ्रांस में नए राजदूत जो बनाए गए तो वह दोस्तों संजीव कुमार सिंघला बनाए गए हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दोस्तों इस साल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाएगा तो वह आपका होपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन होपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को प्रदान किया जाएगा, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। इस साल नोबेल पुरस्कार विजेता ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस प्रति वर्ष यह दोस्तों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, विश्व डाक दिवस प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है संचार को सक्षम करने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। ठीक है, इस वर्ष दोस्तों 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ भी है। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि ये जो हमारा डाक दिवस मनाया जा रहा है इसकी 150वीं वर्षगांठ है और इसकी दोस्तों यह थीम भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकून को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मेडिसिन चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये दोस्तों इन्हें माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, तो किन्हें किन्हें दिया गया, तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकून को दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपकी एक अलग से नोबेल प्राइज की वीडियो दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन नोबेल प्राइज से संबंधित मिल जाएंगे। ठीक है, और भारत को कितने नोबेल प्राइज मिले ये सभी दोस्तों आपको उसमें जानकारी दे दी जाएगी। तो आप उस क्लास को भी देखिएगा, उससे दोस्तों आपको नोबेल प्राइज के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बताना है आपको हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निशुल्क मुआयना योजना शुरू की। निशुल्क मुआयना योजना यह दोस्तों असम राज्य सरकार ने छात्रों के लिए शुरू की है। राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल जान लेते हैं। असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक के लिए दोस्तों 1000 रुपये, डिग्री के लिए 1250 और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए 2500 रुपये की पहली किस्त एक राज्य व्यापी कार्यक्रम में वितरित की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो संबंध है तो वह दोस्तों स्कॉलरशिप से है और जो कि असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। 26वां क्वेश्चन है कि आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों आगामी जो महाकुंभ मेला है तो वह 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक वेबसाइट, लोगो और दोस्तों ऐप लॉन्च किया। ये लॉन्च किया है दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने दोस्तों शरदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। दोस्तों बीसीसीआई जो कि भारत का एक क्रिकेट बोर्ड है, और इस क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों एंटी करप्शन यूनिट के लिए अपना अध्यक्ष शरद कुमार को नियुक्त किया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। दोस्तों बंजारा विरासत संग्रहालय, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, डिटेल को जानेंगे। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, जहां दोस्तों बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, उन्होंने दोस्तों आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि संत सेवालाल और संत रामराव महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो सीधा आपको याद रखना है कि बंजारा समुदाय के लिए दोस्तों विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। इसमें दोस्तों नोबेल प्राइज भी शामिल किए, हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल थे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि किसवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आईएपी क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें, उसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।